बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि कप्तान की हिफाजत की जिम्मेदारी गुमनाम हीरोज ने संभाल ली है, जबकि जनरल बाजवा ने इलेक्शन का फैसला कर लिया है। जमानत पर रिहा वजीरों की दोबारा गिरफ्तारियां शुरू कर दी गई हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, वो शेर इस वक्त इमरान खान पर बिल्कुल सादिर आ रहा है कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने सियालकोट के अंदर जिस साजिश का जिक्र किया कि उन्हें कत्ल करने की साजिश रचाई जा रही है और कहां कहां ये रचाई जा रही है, कौन कौन इस साजिश में शामिल है, उन्होंने वीडियो पैगाम में सब रिकॉर्ड करवा दिया है। तो उसके बाद इंपोर्टेड हुकूमत की दौड़ें लग गई हैं। इंपोर्टेड हुकूमत ने ही इमरान खान की हिफाजत के इंतजामात करवाना शुरू कर दिए हैं कि अगर खुदा ना खास्ता इमरान खान को कुछ होता है तो फिर हालात इस तरह से हो चुके हैं कि पाकिस्तानी अवाम इस हद तक इमरान खान के साथ खड़ी हो चुकी हैं कि वो इन वजीरों और मुशीरों को घरों से निकाल निकाल कर निशाने इबरत बना सकते हैं। इसी वजह से राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान के कत्ल की साजिश से मुतालिक तहकीकात करवाने के लिए हम तैयार हैं। नाज़रीन कराम, आप अंदाजा लगाइए कि तहकीकात करवाने की बात वो बंदा कर रहा है जिसका माजी इस तरह के कामों से भरा पड़ा है, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान के मुक्तदर हलकों को अंदाजा हो चुका है कि इन तिलों में तेल नहीं है, लिहाजा फौरी तौर पर इलेक्शन की जानिब बढ़ना वक्त की ना सिर्फ जरूरत है बल्कि पाकिस्तान के खराब होते हुए हालात और गिरती हुई मईशत को संभालने के लिए ये इंतहाई जरूरी है। इस हवाले से नजम सेठी ने दावा किया है कि पाक फौज के सिपह सलार जनरल कमर जावेद बाजवा ने इलेक्शन करवाने की तैयारियां कर ली हैं, वो इमरान खान के प्रेशर में आ गए हैं। नजम सेठी की बात को आप इस तरह से ले लें कि जैसे वो नवाज शरीफ के तर्जुमान हैं। अब नून लीग ये सोच रही है कि जनरल कमर जावेद बाजवा अवामी दबाव की वजह से प्रेशर में आ चुके हैं कि मुल्क को अनारकी की जानिब बढ़ने से पहले पहले इलेक्शन की जानिब बढ़ा जाए, वरना बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। और खुद नून लीग की जानिब से भी कहा गया कि 48 घंटों के दौरान वो कुछ बहुत अहम फैसले करने जा रहे हैं। इत्तेहादी जमातों की जानिब से अवाम पर महंगाई का बम गिराने में अपना हिस्सा डालने से इज्तनाब किया जा रहा है और नून लीग की जानिब से भी कहा जा रहा है कि हम इस मामले में अकेले फैसला नहीं करेंगे। एक ताज़ा तरीन खबर और सामने आई है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने दावा किया है कि इमरान खान की सिक्योरिटी गुमनाम हीरोज ने संभाल ली है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की जानिब से इमरान खान की जान को खतरा लाहिक होने के पेश नजर उनकी सिक्योरिटी संभाल ली है और उनकी मूवमेंट और उनके इर्द गिर्द मौजूद तमाम चीजों पर नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। दूसरी जानिब PTI की तरफ से इमरान खान को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर एंट्री और एग्जिट के लिए सिक्योरिटी के खतरात लाहिक होने की वजह से VIP लाउंज इस्तेमाल करने की इजाजत के लिए दरखास्त दे दी गई है। PTI चेयरमैन के सेक्रेटरीट ने सिविल एविएशन और ASF को खत लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि इमरान खान को एयरपोर्ट्स पर आमद और रवानगी के लिए VIP लाउंज इस्तेमाल करने की इजाजत दी जाए, उन्हें वो एयरपोर्ट लाउंज इस्तेमाल करने दिया जाए जो वो बतौर वजीर आजम इस्तेमाल किया करते थे। नाज़रीन कराम, पाक फौज के खुफिया इदारे ISI के गुमनाम हीरोज की जानिब से इमरान खान की सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए कंट्रोल संभालना और दूसरी जानिब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से हुकूमत को यह सिग्नल देना कि अब इलेक्शन करवाए बगैर कोई चारा नहीं है, लिहाजा पाकिस्तान के हालात को कंट्रोल करने के लिए इलेक्शन का ऐलान किया जाए। इसके बाद ये खबरें सामने आ रही हैं कि नवाज शरीफ ने पाक फौज मुखालिफ बयानिए को एक बार फिर हवा देने के ऑर्डर्स दे दिए हैं। आइंदा आने वाले चंद दिनों में पाक फौज के खिलाफ एक बार फिर नून लीग की जानिब से हर्जा सराई शुरू कर दी जाएगी कि इमरान खान के प्रेशर में आ गए या फिर इमरान खान के साथ मिल गए हैं। इसी तरह की कुछ भी चीजें सामने आ सकती हैं। एक और अहम खबर है कि अली वजीर और मोहसिन दावड़ जो कि पाक फौज पर हमलों के अलावा
पाक फौज के खिलाफ प्रोपोगेंडा करने, जलसे करने और इस तरह के नारे लगाने कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। इनको मतलब की खातिर ना सिर्फ जेलों से रिहा कराया गया बल्कि इनके खिलाफ मुकदमात भी खत्म करने की कोशिश की गई और जरदारी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है कि मोहसिन दावड़ को वफाकी काबीना का हिस्सा बनाया जाए। सिंध में मोहसिन दावड़ की रिहाई के हवाले से उस पर मुकदमात खत्म करने के हवाले से बड़ा फैसला आया है और यह फैसला सुबह सिंध हाई कोर्ट ने किया है कि मोहसिन दावड़ के खिलाफ केसेस को खत्म किया जाएगा और इसकी मुकम्मल रिहाई नहीं होगी बल्कि वो जमानत पर हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। मोहसिन दावड़ को जिस मकसद के लिए इस्तेमाल करना था उसको हुकूमती इत्तेहाद ने इस्तेमाल किया। अब इसके बाद मुतलका इदारे जाने और उनका काम जाने। इससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि मुल्क के अंदर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने मामलात को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करने के लिए इलेक्शन की जानिब बढ़ने और जो रिहाई पर मौजूद दुश्मनाने वतन मुजरिमान हैं उनको गिरफ्तार करके जेलों में डालने का फैसला कर लिया है। नून लीग की कोशिश होगी कि इस कम से कम वक्त में कि जब ऐलान किया जाए और निगरान हुकूमत बनाई जाए इससे पहले अपने ऊपर मौजूद मुकदमात को खत्म किया जाए, मरियम बीबी की नाअहली को खत्म करवाया जाए और आने वाले इलेक्शन के लिए उसे एलिजिबल बनाया जाए। नवाज शरीफ के केसेस खत्म करवाए जाएं ताकि वो पाकिस्तान आ सके। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर भारी मार्जिन के साथ इमरान खान एक बार फिर इक़्तिदार में आ जाते हैं तो इनके खत्म किए गए इन केसेस की दोबारा फाइलें खुल सकती हैं या नहीं, तो इसका जवाब हाँ में है, क्योंकि जिस तरह से इमरान खान की हुकूमत को खत्म किया गया, इंपोर्टेड हुकूमत जिस तरह से पाकिस्तान पर मुसल्लत की गई, इससे पूरी पाकिस्तानी कौम सख्त नाराज है। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत ने एक बार फिर अवाम को सब्सिडी देने का ऐलान किया है और ये ऐलान ऐसे ही नहीं किया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जिसके बारे में कहा जा रहा था कि आलमी मालियाती इदारे IMF से वादा किया गया है कि पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी हम खत्म करेंगे ताकि IMF की जानिब से किस्त जारी की जा सके, लेकिन इत्तेहादी जमातों की जानिब से साथ न देने के बाद मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने फैसला किया है कि वो अवाम पर यह खुदकुश हमला ना करें, क्योंकि उन्होंने अगर पेट्रोलियम मसनूआत ज्यादा की तो सिर्फ और सिर्फ नून लीग मौरद इल्जाम ठहरेगी और पाकिस्तानी अवाम में पहले ही उनके खिलाफ नफरत बढ़ रही है। दूसरी जानिब आपको यह भी बता दें कि अब इलेक्शन का ऐलान तो होकर रहेगा, लेकिन इसके साथ ये गेम खेली जा रही है कि जब खुदा ना खास्ता पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब आएगा तो IMF की शराइत को मानकर निगरान हुकूमत से कहा जाएगा कि वो सब्सिडी को खत्म करे और यूं महंगाई का ये तमाम मलबा निगरान हुकूमत पर डालकर नून लीग साफ बचकर निकलने की कोशिश करेगी। लेकिन पाकिस्तानी अवाम को अंदाजा हो चुका है कि जो इन्होंने बुलंदोबांग दावे किए थे कि महंगाई को खत्म करेंगे, मुल्क के अंदर हालात को कंट्रोल करेंगे, वो इसमें नाकाम हो चुके हैं। नाज़रीन इकराम, अगर हुकूमत की जानिब से जरदारी की इमा पर मामलात को लंबा करने की कोशिश की गई जिसके चांसेस बहुत ज्यादा कम हैं, तो हालात बहुत ज्यादा बिगड़ सकते हैं और फिर इन बिगड़े हुए हालात और मामलात को कंट्रोल करना किसी के बस में नहीं होगा। इसी वजह से आने वाले चंद दिनों में आपको नजर आएगा कि मरियम बीबी एक बार फिर मुंह से आग निकालती हुई नजर आएंगी। नवाज शरीफ की जानिब से जलसों में एक बार फिर फौज पर इल्जाम ठहराया जाएगा, क्योंकि इन्हें इस बात का यकीन हो चुका है कि अवाम में इस वक्त वो बुरी तरह से जलील और रुस्वा हो चुके हैं, लिहाजा उनके हुकूमत में आने के चांसेस तो नहीं है। हाँ, अलबत्ता अपनी नाकामियों का मलबा फौज पर डाला जा सकता है कि फौज जानिबदार हो गई और इमरान खान को एक बार फिर सिलेक्ट कर लिया गया, लेकिन पूरी पाकिस्तानी अवाम को, पूरी दुनिया को अच्छी तरह से अंदाजा हो चुका है कि इस वक्त इमरान खान का तोती सर चढ़कर बोल रहा है। अगर आप गौर करें तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद इतना कोई मकबूल लीडर पाकिस्तानी तारीख में नहीं आया जिसने पाकिस्तानी अवाम को इस तरह से अपने साथ अटैच किया हो।